Hello बच्चों, let's read the question. Question says, most important cause deriving animals and plants to extinction is. क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है जिसकी वजह से एनिमल एंड प्लांट्स का एक्सटिंक्शन होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन, alien species invasions, and habitat loss and fragmentation. Key concept: जिस वजह से सबसे ज्यादा स्पीशीज का एक्सटिंक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चरल लैंड एक्सपेंशन, इस वजह से सबसे ज्यादा एनिमल एंड प्लांट्स का जो हैबिटेट है उसका लॉस होता है एंड जो लैंड है उसका फ्रैगमेंटेशन होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर हम देखें, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक्सेसिव अमाउंट में यूज करना किसी चीज का। जैसे जो ह्यूमंस होते हैं दे डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, लेकिन जब उनकी ये नीड, उनकी जो नीड है वो ग्रीड में चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे स्टेलर सी काउ, ये जो काउ थे इसका ह्यूमंस ने, जैसे सेलर्स एंड फर ट्रेडर्स, इन्होंने सबसे ज्यादा इस काउ का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन किया था फॉर मीट एंड फैट, जिसकी वजह से ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी रशिया से। को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन जैसे व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट तो जो प्लांट्स एंड एनिमल उस स्पीशीज से एसोसिएटेड होते हैं उनका भी एक्सटिंक्शन हो जाता है। तो को एक्सटिंक्शन मतलब होस्ट के साथ जो भी एसोसिएटेड प्लांट्स या स्पीशीज थे साथ में उनका भी लॉस हो जाना, उसे को एक्सटिंक्शन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लांट, पॉलिनेटर, म्यूचुअलिज्म। अगर प्लांट एक्सटिंक्ट हो गया तो साथ में जो पॉलिनेटर है उसका भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्शन जो एलियन स्पीशीज इन्वेजन है, यहाँ पे जो एलियन स्पीशीज होती हैं उनको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव एंड कॉज एक्सटिंक्शन और डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस स्पीशीज। तो वहाँ की जो मेन नेटिव स्पीशीज होती है ये उनको हार्म करते हैं और उनका नंबर डिक्लाइन कर देते हैं, उनका एक्सटिंक्शन कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है नाइल पर्च, ये इंट्रोड्यूस्ड हुई थी इनटू लेक विक्टोरिया in East Africa, and that led to the extinction of more than 200 species of cichlid fish in the lake. So जो correct option है वो है option number 4, habitat loss and fragmentation.
यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन, ये भी कॉज हैं एक्सटिंक्शन के, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर लैंड है, इनके बनने की वजह से जो हैबिटेट लॉस है वो बहुत सारी स्पीशीज का एक साथ होता है, फ्रैगमेंटेशन की वजह से एक साथ कई नंबर्स में स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट होती हैं लार्ज नंबर में। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है प्लांट एंड एनिमल्स के एक्सटिंक्शन का वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।